ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही 12 जिले में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। जिले में 12 अटरू, अंता, किशनगंज और छबड़ा 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन सभी में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। 12 अटरू निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और किशनगंज अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, जबकि छबड़ा और अंता सामान्य सीटें हैं। 12 अटरू में भाजपा के राधेश्याम बैरवा ने कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल को 19,754 वोटों से हराया। किशनगंज में ललित मीणा ने कांग्रेस की निर्मला सहरिया को 22,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। छबड़ा में प्रताप सिंह सिंघवी ने कांग्रेस के करण सिंह पर 5,108 मतों से जीत हासिल की। अंता में भाजपा के कंवरलाल ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 5,861 वोटों से पराजित किया। जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 59 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 12 के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुई। चुनाव परिणाम आते ही भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि 25 नवंबर को हुए मतदान में जिले में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां लगभग 80% मतदान हुआ। इसके बाद ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच पीजी कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए गए। स्वीप गतिविधियों के तहत विभिन्न आयोजनों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। 16 से 22 नवंबर तक मतदाता जागरूकता के लिए सतरंगी सप्ताह आयोजित किया गया। इस दौरान रोजाना अलग अलग रंगों और स्लोगन की थीम पर लक्षित वर्ग समूह को जागरूक किया गया। मतदान जागरूकता के लिए रैलियां और संकल्प कार्यक्रम भी रखे गए। जिला स्वीप नोडल अधिकारी कृष्णा शुक्ला ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों से संकल्प पत्र भरवाकर उनके अभिभावकों और परिजनों को मतदान का संदेश दिया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से पूरे जोर शोर के साथ प्रचार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिले का दौरा किया और अंता विधानसभा के सीसवाली में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके अलावा प्रत्याशियों की ओर से जगह जगह सभाएं की गईं और घर घर जाकर भी जनसंपर्क किया गया। 9 अक्टूबर से चुनाव के मद्देनजर लगाई गई आदर्श आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब समाप्त हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों ने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर सख्त निगरानी रखी। उन्होंने बताया कि चुनाव के मद्देनजर मतदान दलों का अलग अलग चरणों में प्रशिक्षण हुआ। पिछले दिनों आयुर्वेद विभाग की ओर से जिले में चिकित्सा परामर्श कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान 16 साल तक के 84 बच्चों को स्वर्ण प्राशन दवा पिलाई गई। देवउठनी एकादशी जिले भर में पारंपरिक श्रद्धा और आस्था से मनाई गई। चातुर्मास के समापन के बाद से विभिन्न मांगलिक आयोजन शुरू हो गए। एकादशी पर अबूझ सावे के कारण बड़े पैमाने पर शादियों की धूम रही। इस बीच बाल विवाहों की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विशेष चौकसी बरती गई। जिले में कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के रूप में मनाई गई। पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह व्रत उद्यापन के आयोजन हुए। 5 दिवसीय दीपोत्सव जिले में धूमधाम से मनाया गया। इसके लिए बाजारों में आकर्षक सजावट की गई। दीपावली के दिन घरों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी गणेश पूजन का सुख समृद्धि की कामना की गई। धनतेरस से बाजारों में खरीदारों की रौनक बढ़ गई। लोगों ने सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मिठाइयां, मेवे और पूजा सामग्री की खरीदारी की। दीपोत्सव की श्रृंखला में कई स्थानों पर गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव हुए। पश्चिमी विक्षोभ का असर इन दिनों जिले में भी देखने को मिल रहा है। इसके असर से कई स्थानों पर बरसात हुई। सर्द हवाएं चलने और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड का असर और बढ़ गया है। ये बारिश रबी फसल के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। जिले में सुबह घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।